हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि मीशो पर कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न या कैंसिल कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने कोई ऑर्डर बुक कर दिया है और आप उसे मंगवाना नहीं चाहते तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले उस ऑर्डर पे जाइए, मीशो पे ऑर्डर पे क्लिक कीजिए और उस ऑर्डर पे जाइए जिसको आपको कैंसिल करना है। जैसे मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो पहले मैं इस ऑर्डर को ओपन करूँगी। उसके बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा कैंसिल ऑर्डर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये आपसे पूछेगा कि आपको किस रीज़न से ऑर्डर कैंसिल करना है। तो आप ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कर लिया एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम इज़ टू लॉन्ग, इस पे जैसे ही क्लिक किया नीचे आ जाएगा कैंसिल प्रोडक्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब ये तो था कि आपने ऑर्डर कर दिया है और वो डिस्पैच नहीं हुआ है, तो उसको कैसे कैंसिल करें। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है लेकिन वो आपको पसंद नहीं आया, आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं, या फिर आपको उसमें शायद आपका उसमें साइज में या वैसे कोई इशू है लेकिन आपको सेम प्रोडक्ट चाहिए लेकिन उसका दूसरा पीस, तो उसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको रिटर्न का ऑप्शन बताती हूँ कि रिटर्न कैसे करेंगे। तो इसके लिए डिलीवर्ड में चले जाएंगे। डिलीवर्ड में देखिए जैसे मेरा ये प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है लेकिन इसको मैं इसका रिफ़ंड चाहती हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। तो यहाँ नीचे जाके एक ऑप्शन आएगा रिटर्न या एक्सचेंज ऑर्डर का, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट में सेम उस प्रोडक्ट के और आपको पीस अवेलेबल नहीं होंगे तो ये ऐसे दिखाएगा एक्सचेंज इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस प्रोडक्ट। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ, अगर आपको प्रोडक्ट वापस करना है तो आप सिर्फ उसका रिफ़ंड मांग सकते हो, आप उसको एक्सचेंज नहीं करा सकते क्योंकि सप्लायर के पास वो पीस और अवेलेबल ही नहीं है जो वो आपको एक्सचेंज करके दे सके। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप रिफ़ंड के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, अगर एक्सचेंज अवेलेबल होता तो एक्सचेंज पे क्लिक करते, एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है तो आप रिफ़ंड पे क्लिक करिए। ये आपसे रीज़न पूछेगा कि आपको रिफ़ंड किस रीज़न से चाहिए, फैब्रिक क्वालिटी में कोई इशू है या आपको ये नहीं चाहिए था। मान लो उस टाइम तो आपने ऑर्डर कर दिया लेकिन डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी लेट हुई और आपको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए था अब वो नहीं चाहिए, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। या आपको लगा कि प्राइस ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ मार्केट, तो आप प्राइस पे क्लिक करके भी कर सकते हो। या फिर डिफेक्टिव या ब्रोकन प्रोडक्ट मिला है तो वो रीज़न बता सकते हो। या मिसिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर जैसे मान लो ये कुर्ती शरारा सेट था तो इसमें 2 पीस अवेलेबल है, तो बाई चांस मान लो आपको कुर्ती तो मिल गई लेकिन शरारा मिसिंग है उसमें, तो आप मिसिंग प्रोडक्ट का डाल सकते हो। और एक है साइज़, साइज़ की वजह से आप रिटर्न कर रहे हो क्योंकि आपने मंगवाया कोई और था और भेज दिया आपको कोई और। कलर या डिज़ाइन में डिफरेंस हो, जैसा दिखा हो वैसा ना हो, तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है प्लीज़ ऐड इमेज, तो ये होता है कंपलसरी फील्ड। जब तक आपको जो प्रोडक्ट मिला है उसकी आप ओरिजिनल इमेज यहाँ नहीं डालोगे, आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जैसे ही आप ऐड इमेज पे क्लिक करोगे आप गैलरी या कैमरा, गैलरी से उठा सकते हो या उसी टाइम कैमरा से भी उसकी फ़ोटो लेके डाल सकते हो। आप इस पे करिए। फिर आपके बाद ये पूछेगा कि आपको पिकअप का जो एड्रेस है वो चेंज करना है या नहीं करना है, या फिर जिस एड्रेस से डिलीवर हुआ है वही रखना है, तो आप वही रख सकते हो। ये सारे ऑप्शन चूज़ करने, इनमें से जो भी ऑप्शन आपको चूज़ करना है वो चूज़ करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए, चलो मैं पहले एक रीजन सेलेक्ट कर लेती हूँ। मान लो मुझे इसका कलर नहीं पसंद आया, तो कलर में भी देखिए आपसे रीज़न पूछेगा,
कलर और डिज़ाइन में, कि कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन था जो आपने चूज़ किया है, या फिर डिज़ाइन तो सेम था लेकिन आपको कलर बिल्कुल डिफरेंट मिल गया। मान लो आपने रेड ऑर्डर किया था, ब्लू मिल गया हो। और तीसरा है डिज़ाइन सेम था लेकिन वो शेड और कलर अलग है। फिर एक है कि डिज़ाइन तो सेम था लेकिन कस्टमर को सूट ही नहीं कर रहा, कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा। और या फिर आपने वॉश किया, मान लो प्रोडक्ट मिला आपके बाद, उसके बाद आपने वॉश किया तो उसका कलर निकल रहा है, तो आप वो भी रीज़न चूज़ कर सकते हो। देखिए आपके बाद, चलो बाकी के भी ऑप्शन दिखा देती हूँ। फैब्रिक या क्वालिटी पे अगर क्लिक करते हो तो ये कहता है कि फैब्रिक नॉट मैचिंग द डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है डिटेल, जब आपने जिस टाइम ऑर्डर किया उस टाइम डिटेल में लिखा हुआ था कि कॉटन का फैब्रिक है और निकल रेयॉन का आया, या फिर रेयॉन था कॉटन का निकल गया, या और भी कोई फैब्रिक निकल गया हो, तो आप इस रीज़न को भी चूज़ कर सकते हो। या फिर प्रोडक्ट लुक ओल्ड और बैड क्वालिटी, या फिर देखने से प्रोडक्ट इमेज में तो अच्छा लग रहा था लेकिन बाद में जब आपने देखा तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ओल्ड हो या उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। या फिर प्रोडक्ट वाज डर्टी और हैड स्टेन, या फिर वो जो आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उस पर दाग धब्बे लगे हुए हैं और वो गंदा हो रखा है। तो ये आए, इनमें से कोई रीज़न है तो आपको फैब्रिक या क्वालिटी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर इनमें से कोई एक रीज़न चूज़ कर सकते हो। फिर है नो लॉन्गर नीडिड, तो इसमें है डिलीवरी, वही है डिलीवरी लेट हुई है और आपको अब नहीं चाहिए उसकी। या फिर ऑर्डर बाय मिस्टेक, मान लो आपने कर दिया, करना कोई और चाह रहे थे लेकिन बाई मिस्टेक गलती से कोई और हो गया, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। फिर प्राइस में देखिए, प्राइस में आता है क्वालिटी नोट वर्थ द प्राइस, कि आपको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मिली है वो प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है। या फिर दूसरा रीज़न है फाउंड लोअर प्राइस एल्सवेयर, या फिर वही है कि मार्केट में या किसी और दूसरी साइट पे आपको इससे सस्ता मिल रहा है ये प्रोडक्ट इस रेट से, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। अगला आता है डिफेक्टिव ब्रोकन। इसमें आता है कि पैकेजिंग है, सिर्फ पैकेजिंग ही उसकी टूटी हुई थी, बाकी आइटम ठीक है। और उसके बाद आता है पैकेजिंग तो ठीक थी, ओनली आइटम वाज ब्रोकन, लेकिन आइटम जो था वो टूटा हुआ था। थर्ड है कि बोथ पैकेजिंग और आइटम दोनों ही आपको टूटे हुए या फटे हुए मिले हैं। या फिर अगला है आइटम वाज डेड ऑन अराइवल, ये लिविंग चीज़ है, जो आप कोई लिविंग जैसे प्लांट्स वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम ये ऑप्शन आ सकता है कि आपको डेड मिला है, मतलब कि उसमें जान ही नहीं थी, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। अगला है मिसिंग प्रोडक्ट का, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जैसे कि या तो पार्ट ऑफ द आइटम मिसिंग, कि जैसे सेट में 2 पीस थे लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ मिली, आपने कुर्ती प्लाजो सेट ऑर्डर किया तो आपको कुर्ती कुर्ती मिली या प्लाजो प्लाजो मिला, तो दूसरा आइटम मिसिंग है। या फिर अगला है गोट लेस क्वांटिटी देन ऑर्डर, जैसे आपने किसी प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट के 2 पीस या 3 पीस ऑर्डर कर दिए लेकिन आपको सिर्फ 1 पीस मिला है या 2 मिले हैं, तो आप ये चूज़ कर सकते हो कि मैंने मंगवाया ज़्यादा था लेकिन सप्लायर ने मुझे भेजा कम। अगला है साइज, कि साइज से रिलेटेड कोई इशू है तो भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो इसके रीज़न क्या होंगे कि साइज करेक्ट बट टू टाइट, साइज तो ठीक है लेकिन मुझे आ नहीं रहा, टाइट है वो। या फिर साइज करेक्ट है लेकिन बहुत लूज है। या फिर है रॉन्ग साइज, कि सप्लायर ने, मैंने मंगवाया कोई और साइज था, सप्लायर ने भेज कोई और दिया है। और एक अगला है साइज तो फिट हो रहा है कस्टमर को लेकिन कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा। एक और लास्ट है साइज श्रिंक आफ्टर वॉश, ये सिकुड़ गया है कपड़ा, जैसे ही आपने धोया है वो तो सिकुड़ गया है, तो आप इसमें से। अगला है कलर डिज़ाइन, तो ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कलर डिज़ाइन में क्या है। तो आप इनमें से कोई भी रीज़न चूज़ कीजिए और फिर उसके बाद उसकी इमेज ऐड कीजिए, ओरिजिनल इमेज यहाँ से, और फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जैसे मैंने इमेज ऐड नहीं की है, ये कह रहा है कि रीज़न सेलेक्ट कीजिए, मान लो ऑर्डर बाय मिस्टेक कर दिया मैंने,
सबमिट में करूँगी तो ये तुरंत उसी टाइम मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ ऐड एट लीस्ट वन इमेज, कि आपको एक इमेज तो ज़रूर ऐड करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इमेज ऐड कीजिए। और उसके बाद अभी चलो मैं आपको एक एक्सचेंज का भी दिखा देती हूँ। एक्सचेंज का वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक्सचेंज उसी कंडीशन में अवेलेबल होगा अगर सप्लायर के पास उसके और भी पीस अवेलेबल होंगे तो। अब देखिए इस पे एक्सचेंज अवेलेबल है, तो एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो वही है जैसे रिटर्न में थे वैसे ही एक्सचेंज में वो आपसे रीज़न पूछेगा कि आप किस रीज़न से एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो आप इसमें से वही है फैब्रिक की क्वालिटी, उसका रीज़न हो सकता है कि या तो वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है, ओल्ड है, तो उस कंडीशन में तो मुझे लगता है इनमें से अगर कोई ऑप्शन रीज़न है कि फैब्रिक में डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा या ख़राब लग रहा है या उस पर, तो उस कंडीशन में तो क्या होता है मेरे हिसाब से तो रिटर्न करना ही बेटर होता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपको मान लो उस पर स्टेन्स लगे हुए हैं, धब्बे लगे हुए, तो उस कंडीशन में आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हो और उसकी जगह पे आपको प्रोडक्ट तो पसंद आया है लेकिन बस रीज़न ये है कि वो आपको गंदा मिला है, उस पर दाग धब्बे लगे हुए, तो उस कंडीशन में आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, वो आपको फ्रेश पीस दे देंगे साफ़ सुथरा। दूसरा प्राइस, प्राइस वो है इस कंडीशन में भी मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट सही नहीं है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपका रिटर्न करना ही ऑप्शन रहेगा। तो उस कंडीशन में एक्सचेंज, एक्सचेंज का ऑप्शन आप तभी चुन सकते हो, चुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको प्रोडक्ट पे कोई स्टेन्स वगैरह लगे हुए मिले हैं या फिर डिफेक्टिव मिला है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक्सचेंज होके दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप करा सकते हो। या मिसिंग प्रोडक्ट है, मान लो वही मैंने बताया आपको कि उसमें से कोई एक पीस गायब है, तो उस कंडीशन में भी एक्सचेंज कराना सही रहेगा। साइज़ का कोई इशू है तो भी सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप एक्सचेंज करा लीजिए अगर एक्सचेंज अवेलेबल है तो। और कलर में है, कलर की कंडीशन में भी रिटर्न करना ही बेटर है, कलर डिज़ाइन मैच हो ही नहीं रहा है तो उसको रिटर्न कर दीजिए। तो इसमें से भी आप जो आपको सही लगे एक्सचेंज की कंडीशन में भी आप वो रीज़न चूज़ कीजिए। आपको अब जो नया प्रोडक्ट चाहिए वो किस साइज में चाहिए, वो उसमें से साइज़ सेलेक्ट कीजिए। इसमें भी आपसे एक इमेज मांगेगा कि आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसकी एक इमेज डालिए। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और कमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चूज़ करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये सब था मीशो पर इजीली रिटर्न या एक्सचेंज कैसे करें प्रोडक्ट को। और अगर आप को इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न है कि अगर हम रिटर्न कर देंगे तो हमारा पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं बता दूं कि मीशो पे जैसे ही आप रिटर्न करके प्रोडक्ट को कुरियर बॉय को हैंड ओवर करोगे, आपका उसी टाइम थोड़े 1 या 2 घंटे के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हम लोगों ने सक्सेसफुली आपका प्रोडक्ट जो है पिकअप कर लिया है। और वो बोलेंगे आप 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो प्रोडक्ट की अमाउंट है आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये बोला जाता है लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसे ही आप कुरियर बॉय को हैंड ओवर करेंगे नेक्स्ट डे ही आपका पेमेंट जो है आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसा कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं कहीं हम प्रोडक्ट वापस कर दें बाद में हमारे पैसा ना डूब जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपने मीशो के सेलर पैनल में अपनी बैंक अकाउंट डिटेल ठीक से भरी हुई है या नहीं भरी हुई है, क्योंकि जब तक आपकी डिटेल ठीक नहीं होगी तो मीशो आपको आपको अपने पैसे भी टाइम पे नहीं मिलेंगे। तो ये चेक करने के लिए आप ये देखिए यहाँ पे अकाउंट्स में जाके और यहाँ पे माई बैंक डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपने सारी डिटेल चेक कर सकते हैं कि जो आपने फिल करी हुई है। अगर आपको इनमें से किसी डिटेल में कोई चेंज करना हो
तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो और फिर लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। और एक्सचेंज की कंडीशन में अगर आपको इस चीज़ के लिए एक्सचेंज की कंडीशन में भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि अगर मैंने प्रोडक्ट एक्सचेंज कर दिया तो उसी टाइम, जिस कई लोग पूछते हैं कि जैसे कि हमने एक्सचेंज किया है तो कुरियर बॉय जो, कई लोगों को इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूजन होती है कि एक्सचेंज की कंडीशन में क्या होता है। क्या कुरियर बॉय जब हमारा पार्सल पिक करने आता है तो वो हमें नया पार्सल साथ में लेके आता है अपने साथ, क्या वो उसी टाइम दे के जाता है या फिर वो बाद में दे के जाता है, बाद में दे के जाएगा या नहीं जाएगा। तो तो कैसे कंफर्म करें, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप एक्सचेंज के लिए डालोगे किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसी दिन अगर आपने अर्ली मॉर्निंग में डाल दिया तो सेम डे ही पिकअप हो जाएगा। और अगर आपने लेट डाला है, 10 या 11 बजे के बाद डाला है, तो वो आपकी पिकअप है वो नेक्स्ट डे होगी। तो आप उस कंडीशन में क्या होता है कि कुरियर बॉय जैसे ही आप एक्सचेंज के लिए डालते हो, किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट एक्सचेंज में डालते हो, तो उसी टाइम आपकी एक न्यू ऑर्डर की रिक्वेस्ट सप्लायर के पास चली जाती है मीशो की तरफ से। और सप्लायर आपके आपके एड्रेस पर न्यू ऑर्डर जो आपने नई कंडीशन के साथ भेजा है, मान लो आपका साइज का इशू था, आपने जो नया साइज चूज किया है, तो उस नए साइज के साथ आपका न्यू ऑर्डर सप्लायर के पास चला जाएगा। और सप्लायर जैसे बाकी के प्रोडक्ट, जैसे आप फ्रेश ऑर्डर करते हो उस कंडीशन में जैसे प्रोसेसिंग करता है ऑर्डर की, इस कंडीशन में भी वो वैसे ही करता है। सप्लायर के पास सिर्फ ये रिक्वेस्ट जाती है कि उनको एक नया ऑर्डर मिला है और वो उसको उसी तरीके से प्रोसेसिंग में डालते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट होता है जो आपने एक्सचेंज किया है, उसको कुरियर बॉय पिक करके लेके चला जाता है। और उसके बाद आपके पास मैसेज भी आ जाता है कि आपका ये पार्सल पिक हो चुका है और आपको एक्सचेंज करके नया पार्सल 4 से 5 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। तो उसके बाद जितना टाइम आपकी, क्योंकि एक तरीके से वो नई प्रोसेसिंग ही होती है, उस ऑर्डर की भी नई तरीके से ही प्रोसेसिंग होती है, तो जितना टाइम आपको पहला ऑर्डर आपको रिसीव होने में लगा है